इन दोस्तों इस वीडियो में लेकर आए 24 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में हुए क्वेश्चन को लेकर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता था वो था विश्व बैंक। विश्व बैंक जो है विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। इसका राइट आंसर ये हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को हर वर्ष जो है विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन है, विश्व कला दिवस जो मनाया जाता है वो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया। तो वेदों में मानव अधिकार को जो दर्शाया गया वो समानता की अवधारणा से दर्शाया गया। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट्स का नाम क्या है? तो पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट का जो नाम है वो है पैंजिया। पैंजिया जो है पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट्स का नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वह था ट्रोजन वायरस जो सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था वह क्या था? यह जो था वह सनबस्ट था। सनबस्ट इसका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 352 जो है वह राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है आपका अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन था, महिलाओं और एससी एसटी समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो यह जो कार्यक्रम शुरू किया गया था वो था स्टैंड अप इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो पूछा गया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो की गई थी 1336 में वो हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मेगा शहर वह शहर है जिसकी जनसंख्या से अधिक होती है। तो जिसकी जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक होती है उसको मेगा शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना है? तो यह जो राइट आंसर होता है इसका राइट आंसर था ऑप्शन है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, द क्रॉनिकल्स ऑफ नारनिया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई थी? द क्रॉनिकल्स ऑफ नारनिया श्रृंखला है यह जो है यह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है C.S. लुइस के द्वारा लिखी गई थी। इसका राइट आंसर होता है C.S. लुइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म या आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती थी। तो इसका जो राइट आंसर था वो था शून्य जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वह तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में GST मॉडल में संरचनाओं स्ट्रक्चर की संख्या है। तो स्ट्रक्चर की संख्या जो है वह 4 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो था वो था, WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो WTO के वर्तमान में जो महानिदेशक हैं वो है नकोजी ओकोजोवा इवेला। ये WTO के वर्तमान में महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था वो था, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? तो प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर जो लिखा गया था वो लिखा गया था मारियो पुजो के द्वारा तब प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैन का पूर्ण रूप क्या है? तो पैन का जो पूरा नाम है, पैन का जो फुल फॉर्म है वो है परमानेंट अकाउंट नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक सूत्र क्या है? तो पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का जो प्राथमिक सूत्र है वह है सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था आपसे वो पूछा था, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक किसके के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होता है वो था चैटी पीपुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन जो पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? तो बांग्लादेश की जो राजधानी हो जाती है वो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था 5 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता मिली? तो इसका जो राइट आंसर वो था बेंगलुरु का जो है कैपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था B.R. कृष्ण अय्यर इसके लेखक। तो ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रॉन्ग्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों को उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित था? तो इसका आंसर था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था, ये ओजोन संरक्षण से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला सुल्तान जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था जो नाइट्रोजन की खोज किसने की? तो नाइट्रोजन की खोज की जो डेलियन रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? तो www.gst.government.in यह जो है जीएसटी का सामान्य पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? तो व्यापार घाटे से जो अभिप्राय है वह है जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है। इसका राइट आंसर था कुश्ती या पहलवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, वो पूछा था, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूल नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो जो इसका राइट आंसर था वो था FAO। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, पृथ्वी का एलिबिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर था वायुमंडल में धूल के कणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, वो पूछा था, डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? डीएनए की संरचना जो है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा खोजी गई थी, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, या भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? तो फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था वो था, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले जो भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए इन्हें सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। और जो मदर टेरेसा ये पहली महिला थी जिन्हें 1979-80 में नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में मिला था। नोबेल पुरस्कार जो जाता है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो जर्मनी की राजधानी जो थी वो थी मैड्रिड थी। मैड्रिड जो है जर्मनी की राजधानी है। तो यह था पेपर जो आपका 24 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइए। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लास।